गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद से यही बोलती हूँ और रोज़ यही आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो, भाई बढ़िया हो, मज़े में हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सब खुशहाल रहे, भली चंगी रहे, मस्त रहे। तो जी, बिखरे हुए, जैसे मैंने अभी आपको फूल दिखाया था कि जो फूलों के फूल खिला और मैंने तोड़ा नहीं उसको, तो वो पूरा बिखर गया। और चलो तोड़ भी लेती तो वो फिर भी 2 दिन बाद सूख जाता। तो यही हमारी लाइफ का एक प्रोसेस है कि हम रोज़ाना एक नई रोज़ की जो सुबह होती है वो खिलते हैं और शाम होने तक या अगले दिन तक फिर बिखर जाते हैं। है ना, यही चल रहा है ना लाइफ का सिस्टम, कि हम रात को सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर मॉर्निंग से वही रोज़ाना की नई दिनचर्या, नया रूटीन, नया नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, नए सिरे से फिर वही काम शुरू होते हैं हम औरतों के घर के। तो भाई कितना काम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें? और फिर एक चीज़ होती है ना, रोज़ रोज़ के वही काम कर कर के भाई बोर हो रहे हैं। तो बहुत बार कमेंट भी आता है कि आप रोज़ रोज़ वही चीज़ दिखाती हो, घर की सफाई, साफ़ सफाई। तो भाई अब क्या, एक चीज़ है देखो, एक जब हाउस वाइफ होएगी तो वो घर का ही दिखाएगी क्योंकि काम ही वो करती है। अब किसी टीचर से, जो जो टीचर्स होते हैं उनसे कहो कि आप व्लॉग्स बनाने शुरू करो, तो भाई वो अपने स्टडी के ही बताएंगे ना, जो भी कुछ वो जिस चीज़ पे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो उसी के ऊपर बनाएंगे क्योंकि उनका पैशन वो है। हम हाउस वाइफ हैं, हम गृहिणी हैं, तो हमारा पेशेंस है कि हम अपने घर को संभाल रही हैं, जैसा भी है, जितना भी ढंग से हम कर पाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं ये चीज़ नहीं बोलती, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ दुनिया की हर एक औरत परफेक्ट है जो भी घर संभालती है ना। और उसको ही सब यही बोलते हैं कि करती क्या है, सिर्फ घर में ही तो बैठी रहती हैं, तुम्हें बाहर की कोई चिंता थोड़ी ना है। नॉर्मली सबके हस्बैंड ये बोल देते हैं अगर किसी भी चीज़ पे आर्गुमेंट हो जाते हैं, तुम्हें बाहर की कोई टेंशन थोड़ी ना है, तुम तो घर में बैठी हुई हो, तुम्हें क्या पता बाहर कैसे कैसे करके क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो भाई देखो, पैसा कमाता है आदमी, ठीक है, पैसे कमा के जब लाता है घर में, क्या उस पैसे का यूटिलाइज कैसे करना है, करती तो औरत ही है ना। तो ये चीज़ आदमी नहीं समझते, या घर की बहुत सारी, जैसे हमारी बड़ी बुजुर्ग जो सास थी, दादी हैं, जो भी हैं, वो बहुत जो पुराने ख्यालों की औरतें नहीं समझती। वो औरतों को सिर्फ यही बोलती हैं, चाहे वो खुद औरत थी, कि भाई घर में काम ही क्या होते हैं, घर संभालना है, इन औरतों को और कोई काम नहीं है। तो ये चीज़ कहनी सबसे बेकार है। पहली बात तो मैं यही कहूँगी सब औरतों को, और औरत ही औरत की दुश्मन है आज के टाइम में, कि औरत करती क्या है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, भाई घर तो संभालती ही हैं जैसे भी करके, और अपने से ज़्यादा जो है दूसरे की देख रेख में ही सुबह से शाम तक लगी रहती है। नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए, सुबह से उठ जाती है जल्दी, कि अगर जल्दी नहीं उठूँगी तो फिर नाश्ता रेडी नहीं होगा, और जल्दी नहीं उठी तो अपने लिए भी मैं टाइम नहीं निकाल पाऊँगी। इन्हीं सब चक्करों के से मैं 4:30 पौने 5 बजे मैं उठने लग गई कि नहीं भाई, मैं अगर लेट उठती हूँ, क्योंकि पहले आप लोगों को पता होगा जब मैंने जिम ज्वाइन करा था, मैं 8 बजे जिम जा रही थी। 8 के 8:30 ही हो जाते थे, क्योंकि उसमें मैं सबका नाश्ता बना के जाती थी, कार्तिक के डैडी का, डुग्गू का, कपड़े भी धो जाती थी। ज़्यादातर तो सब लोग नहा लेते थे तो सुबह कपड़े भी धुल जाते थे, नाश्ता भी रेडी हो जाता था। और फिर क्या होता था, मैं 10 बजे जिम से आती थी। अब 10 बजे आने के बाद घर का काम करो तो और भी ज़्यादा मैं लेट। तो अब मैंने फिर थोड़ा सा रूटीन चेंज करा, मैंने अपना माइंड लगाया अगर मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। अब मैं क्या है कि नाश्ता वगैरह सब रेडी हो जाता है, और उसके बाद मैं चली जाती हूँ। कपड़े जो है मैं अब आकर ही धोती हूँ, क्योंकि अब ये रहता है कि बस अब गर्मी में जितना जल्दी हो सके ना, कि अपने लिए टाइम निकल जाता है, यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए तो। वरना कोई हमारे को ये नहीं बोलेगा तुम इतनी हेल्दी हो गई हो, तुम इतनी मोटी हो गई हो, कुछ अपने पे ध्यान दो। ये चीज़ कभी भी नोटिस करना, कोई कोई नहीं बोलेगा मोटी हो जाओगी, ताने सब मार देंगे यार बहुत मोटी हो गई है, वेट गेन कर लिया है ज़्यादा, मगर कोई ये नहीं कहेगा कि तुम घर के कामों को छोड़ के और अपने ऊपर ध्यान दो। पता है क्या होता है, हम औरतों का वज़न मेनली क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम खाने को सामान बनाते हैं। बच्चे नहीं खाते, बहुत बार हस्बैंड नहीं खाते, ज़्यादा बन जाता है, चल यार फिकेगा,
हम खा लेते हैं। यही चीज़ें होती है ना हमारे साथ। और यहाँ देखो मैंने ये दुपट्टा ओढ़ के देख रही थी, क्योंकि कल ये परशुराम जयंती थी, तो वहाँ पे इनको सम्मान के उसमें उड़ाई गई थी ये कॉटन की चुन्नी। तो भाई मेरे काम आ जाएगी ये। तो हाँ, मैं क्या बात कह रही थी, तो हम औरतें पता यही सोचती हैं कि भाई वेस्ट होगा, चल यार हम ही खा लेते हैं, है ना। अब हमें ये तो पता नहीं है कि ये खाना हमारे लिए कितना हेल्दी है कितना अनहेल्दी है। हम लोग जो है कि हर एक चीज़ जो है वो खाते रहते हैं, हम उल्टा सीधा भी खाते रहते हैं। मगर जब हमें पता चलता है कि अच्छी डाइट क्या है, प्रॉपर चीज़ें सही से हमें क्या खाना है, वो जो हमारा मेनली क्या होता है, हमारी डाइट जो ख़राब होती है उससे हमारे ऊपर फैट चढ़ता है। मेन सिस्टम ये होता है, हमें पता ही नहीं होता। हम किसी का भी बचा हुआ खाए जा रहे हैं, और शरीर को इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, शरीर के हिसाब से हम डबल से ट्रिपल ही खा जाते हैं। तो ये चीज़ें अब पता चल रही हैं कि हमारे शरीर को जितनी कैलोरीज चाहिए हम उससे ज़्यादा क्या कई गुना ज़्यादा खा जाते हैं, क्योंकि उतना हम मेहनत करते नहीं हैं। मेन बात है ये। आजकल के टाइम में इतनी मेहनत वाले काम भी नहीं है हम औरतों के लिए, क्योंकि पहले की लेडीज़ पे बहुत काम होते थे, हाथ से ही चक्की चला रही हैं, गेहूँ पीस रही हैं, खेतों का भी है, कपड़े, गाय सानी, और भाई बहुत सारे काम होते थे, क्योंकि पहले की औरतें रेस्ट ही नहीं करती थी, वो पूरा दिन काम कर रही हैं, खेती बाड़ी दुनिया भर का। अब क्या है, अब स्टैंडिंग वाले काम हो गए, खड़े खड़े के काम हो गए, झाड़ू पोछा हो गया, नॉर्मल ऐसा काम होता है कि पसीने भी नहीं निकलते। तो जहाँ जिस काम में मेहनत लगेगी ना, हमें मेहनत वाले जो हम अगर डाइट खाना खा रहे हैं और ज़्यादा, तो उसके लिए मेहनत वाला काम हमें करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो चीज़ हमारे लिए सही है। अब मेहनत कम हो रही है, खाना खा ज़्यादा रहे हैं, तो भाई वो क्या होता है, शरीर में हमारे स्टोर होती रहती हैं चीज़ें। तो चलिए ये चीज़ तो हो गई कि हम लोग मतलब सामान को या खाने को हम वेस्ट नहीं होने देते, हम खा लेते हैं। हमें भूख है 2 रोटी की और हम खा लेते हैं 4 रोटियां, ये गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि भाई फिकेंगी या कहीं भी जाएंगी, तो इससे तो अच्छा हम खा ले। यही चीज़ होती है हर एक औरत की, मुझे पता है, क्योंकि घर में जो चीज़ें बनती है ना, फिर हम ये सोचती हैं कि नहीं यार वेस्ट नहीं होनी चाहिए, चलो खा ही लेते हैं, इसको क्या ही जा रहा है ना। तो बस थोड़ा बहुत ये इस चीज़ का फ़र्क है। और चलो ये भी हो गया, क्योंकि हम औरतों का क्या है कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं, हम घर के कामों में लगी हुई हैं, क्योंकि सुबह से आँख खुलती है, नहा लिए, यहाँ तक कि बाल काढ़ने की भी, कॉम्ब करने का भी टाइम नहीं मिलता हमें सुबह से, और लगे हुए हैं घर के कामों में। तो हम सब दूसरों के लिए टाइम देते हैं, और हमारे को कोई ये कहना नहीं है, क्या ये इतना सा भी कोई ये नहीं कहेगा कि तुम अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लो। तो बस इतनी सी बात है कि कोई हमारी परवाह नहीं करेगा, इसीलिए अपनी जो अपने ऊपर ध्यान देना है चीज़ों का, वो हमें खुद देना है, और तभी हमारी लाइफ जो है सही से चल पाएगी, वरना हम खुद बीमार हो जाएंगे या खुद हमारा वजन बढ़ रहा है। और एक तो क्या होता है ना, हेल्थ इश्यूज जो इतने होते हैं ना भाई, वो हम औरतों को क्या है, थकान होना, शरीर टूटना, जरा सी मेहनत कर ली सांस खिंचने लग जाता है, और बहुत सारे सिम्टम ऐसे आते हैं कि हम अपने ऊपर क्या कहते हैं, फिर हम सोचते हैं छोड़ इतनी मेहनत क्यों करनी जब हमारा दम उखड़ रहा है, हमारी सांस उखड़ रही है। तो ये सब हमारे बीमारी के लक्षण है, क्योंकि सांस ज़्यादा चढ़ना, ज़रा सा भी हम कोई काम कर लेते हैं भाई, इतनी तेज तेज सांस खींचने लग जाती है। तो एक्टिव रहने के लिए हमें अपने आप को मशीन की तरह चलाना है, तभी जाकर जो है हम अपने बॉडी से काम ले पाएंगे, और फिर बॉडी फिट भी रहेगी। तो चलो ये तो रहा कि हम घर की देख रेख में जो होता है कि हम औरतें अपने पे ध्यान ही नहीं दे पाती, मगर कहीं ना कहीं कोई ध्यान दे ना दे, हमें खुद पे ही अपने आप को ध्यान देना है। हमें किसी की कोई हमें कहे ना कहे, हमें किसी को नहीं सुनना, हमें अपनी सुननी है। सबके लिए जब हम पूरे तरीके से घर का काम कर रहे हैं, सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं, सबको नाश्ता खाना कपड़े प्रेस करके देना, हर एक चीज़ का देखो कितना ध्यान रखते हैं कि पति को चाय भी टाइम से जानी चाहिए, सासू माँ को खाना भी टाइम से जाना चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना है, आ रहे हैं उनको यहाँ तक कि खाना भी हम बेड पे प्लेट लगा कर दे रहे हैं। तो भाई ये चीज़ें जो हम उनको इतना वो कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए हम सब चीज़ों के लिए अवेलेबल है, मगर हम जब अपनी बारी आती है तो हम सोचते हैं छोड़ना क्या ही करना है, क्यों बेकार में इतनी अपने शरीर के लिए मेहनत करी जाए।
तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। मैं सबसे कहूँगी, जो भी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, जितनी भी लेडीज़ है ना, जो भी अपनी हेल्थ इशू से परेशान है, तो भाई अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालो। और मैं तो कहती हूँ चलो बाहर नहीं जा पाते ना, कोई ज़रूरी नहीं है, 1 घंटा कार्डियो कर लो घर में, डांस कर लो, जुम्बा कर लो, गाने लगाओ अपना फ़ोन में, डेक में, जैसे भी। नहीं हो सकता बाहर जाना अवेलेबल, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा भी बड़ी मुश्किल से ही जिम ज्वाइन हुआ है। तो चलिए, इधर जो है पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है, आप लोगों ने देखा। और सुबह जो है 4:30 बजे से उठने के बाद ये मेरा हाल होता है कि 11 बजे तक मेरा क्लीनिंग का काम निपटता है। आधे कपड़े मैंने हाथ से धोए थे, क्योंकि मशीन में अब वही है, थोड़ी सी बचत कर लेती हूँ कि भाई मशीन 2-2 बार लगेगी, फिर 2-2:30 बजे तक मशीन चलती रहेगी। इससे तो बढ़िया है, क्योंकि इस वाली मशीन में टाइम ज़्यादा लगता है फुली में। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आधे कपड़े मैंने हाथ से धो लिए थे, लाइट लाइट कलर वाले, और आधे बेडशीट वगैरह जो है वो मशीन में भी घूम रही है। तो इधर ना कपड़े भी सूख गए थे, और ये जो मेरे काउंटर है ना, इसको मैंने हटा के पीछे से पोछा लगाया, क्योंकि हेल्पर भी हॉल की सफाई करेगी ना, तो फिर मैं उस पर ज़्यादा बर्डनेबल छोड़ती नहीं हूँ। ये काम जो होते हैं ना, सिंक के नीचे पोछा लगाना, ये चीज़ें जो होती है काउंटर को खिसका के लगाना, तो ये मैं खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा, इधर जो है पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से कंप्लीट कर ली, बाथरूम वाथरूम सब साफ़ कर दिए थे, जितना भी काम था सारा कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे जो टाइम था 11:30 पौने 12 हो गए थे। तो देखो, अगर थोड़ा सा जल्दी उठते हैं ना, तो ये चीज़ों के फ़ायदे हमारे को मिलते हैं। हम खुद के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं, वरना क्या है, पूरा दिन हम लगे रहेंगे, दोपहर में क्या है, अपने लिए सो लेंगे। अपने लिए टाइम निकालने का मतलब है कि चाहे हम 2 घंटा 1.5 घंटा निकाल रहे हैं, तो वो हम रेस्ट कर पाएंगे जाके। वरना क्या है कि पूरा दिन लगे हुए हैं, पूरा दिन लगे हुए हैं, हमारे दोपहर में 3 बजे कपड़े धुल रहे हैं, शाम को सफाई हो रही है, तो भाई इन चीज़ों से हम बच जाएंगे। तो चलिए, फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है ना, तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।